फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। हमारी तरफ से आप सभी को हाथ जोड़ के राधे राधे। बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार। फ्रेंड्स, हम क्या बताएं, हम कुछ कह नहीं पाते हैं फिर भी हंसते और मुस्कुराते रहते हैं। देखिए, पूरा दिन हम ड्यूटी करके आते हैं, इसके बाद घर में आके ये हम आपके लिए पूजा वाली बत्ती तैयार कर रहे। ये पूजा वाली बत्ती ये बाती है और हम इसको काटेंगे। काट के ये रेपर है, इसके अंदर पन्नी में पैक करेंगे। पैक करने के बाद आपके लिए ये पूरी बत्ती तैयार हो जाएगी। किस तरह की हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। ये पूरी बत्ती तैयार हो जाएगी आपके लिए। अब हम इसको सील करेंगे, ऐसे करके सील करेंगे। और सील करने के बाद हम इसका 12 पैकेट का एक बंडल बनाएंगे, 1 दर्जन। इसके बाद ये आपके लिए मार्केट में आ जाएगी। पूजा के लिए ये बत्ती तैयार हो गई। ये लच्छी देखिए, इस प्रकार की होती है। ये लच्छी है, ये लच्छी बन के हमको मिलती है बनी बनाई। और हम इसको इस तरह से बराबर एक भी बत्ती इसकी जुड़ी ना रहे। एक भी बत्ती, एक एक बत्ती हो जानी चाहिए। एक एक बत्ती इसको हम ऐसे घरिया के सुलझा के इस तरह रखते हैं और किसी बजनीली चीज़ से हम इसको दबाते हैं ताकि ये सरके ना, इस तरह। और इसके बाद हम इसको काट रहे। देखिए, अब हम इसको काटेंगे। काटने के बाद अभी हम इसको पन्नी में डालेंगे। पन्नी में डालने के बाद हम इसको पैक करेंगे। समय क्या क्या नहीं करवाता इंसान का, लेकिन हम कभी फीलिंग नहीं करते ऐसा कुछ। हम अपना मेहनत करते रहते हैं दिनों रात। और फ्रेंड्स, हमें तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा है। हमें तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा है। हम बैठने से मजबूत नहीं हैं, क्योंकि हमारी रीढ़ में प्रॉब्लम है। इसलिए हम बैठ भी नहीं पाते ज़्यादा समेट कर। और फिर भी हम अपना मेहनत और परिश्रम करते रहते हैं, एक भगवान का सहारा लेके कि कभी ना कभी तो दीनदयाल के कानों में भनक पड़ेगी। और देखिए, अब हम इसको इस तरह रख के काट रहे हैं। अब इसको हम आपको दिखा रहे। ये पेपर रखा हमने, ये पेपर रखा और पेपर के बराबर की हमने बत्ती काट दी। अब इसको पन्नी में पैक करेंगे। करने के बाद फिर हम सील करते हैं और ये आपको पूजा के लिए आ जाती। फ्रेंड्स, इसी चक्कर से ना तो हम कोई ज़्यादा वीडियो बना पाते हैं, ना लाइव आ पाते हैं, क्योंकि हमारा फ़ोन भी पुराना हो चुका है। तो कभी इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, कभी नेट ख़त्म हो जाता है। और क्या बताएं, समय है जो भी ना करवाए। पर किसी को ये समझ में आता है और किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि दुनिया बराबरी का साथ देती है, पर हम किसी की बराबरी नहीं कर पाते और ना ही बराबरी करने की सोचते हैं। लेकिन आजकल अधिकतम इंसान में ये हो गया है कि अगर वो हमारा नहीं करती या हमारे पास नहीं आती तो हम उनका साथ नहीं देंगे।
लेकिन कोई बात नहीं है, अगर भगवान भी हमसे रूठे हैं और आप लोग भी रूठ जाएंगे तो कोई बात नहीं है, कभी न कभी तो भगवान हमारी सुनेगा, क्योंकि सुनेगा या ना सुनेगा, हमारी तो अब कट गई है, बहुत थोड़ी बची है, वो भी आप सबके बीच में कट जाएगी राम नाम करते करते। पर हम अपने कर्तव्य से हटते नहीं हैं, क्योंकि जब हम लोग बचपन में स्कूल जाते हैं या बड़े होके भी जाते हैं तो प्रथम हमको प्रार्थना सुनाई जाती है, वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। वही प्रार्थना आज भी मुझे याद है। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। आज भी हम अपने कर्तव्य मार्ग पर डटे हैं और अटे और डटे और लड़े और झगड़े सब कुछ इसी में करते रहेंगे। अपने कर्तव्य को करते हम आगे अपने समय अनुसार चलते रहेंगे। कभी तो हमें मंजिल मिलेगी और ना मिलेगी तो आखिरी मंजिल तो मिलनी है। हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें आखिरी मंजिल तक सहारा है। अगर मंजिल ना मिली तो आखिरी मंजिल तो मेरे लिए खुली ही है। बस इंतज़ार करती हूँ आप सभी के आशीर्वाद का। अगर मिल जाए तो कोई गम नहीं, ना मिल जाए तो कोई गम नहीं। दिल आप लोगों के गवारा करें तो हमारी मंजिल पर हाथ पकड़ के सहारा बन जाना मेरा दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। अगर आपको हमारे ऊपर कुछ सोच हो तो सहारा बन के आप ही लोग, भगवान उतर कर सहारा नहीं बनता, आप और हमारा एक सहारा बनाकर भेजता है। मैं उसी सहानुभूति के साथ आप सभी का इंतज़ार किया करती हूँ, लेकिन इंसान कुछ सोच गलत है आदमी की, इंसान की, कि बराबरी करने का। लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी की बराबरी नहीं कर पाती, इसलिए हम और हमारे ऊपर ज़्यादा विशेष कोई ध्यान नहीं देता। फिर भी मैं सबके लिए भगवान से प्रार्थना और दुआ करती हूँ कि सभी लोग को खुश, सुख और संपन्न रखें भगवान। हमारी तरह किसी को दुख तकलीफ़ या इतने कष्ट दंड ना दें। फ्रेंड्स, मैं चटर पटर बोल रही हूँ तो आपको एहसास भी नहीं होगा और मालूम भी नहीं होगा कि मैं कितने ही दुख दर्द से अपने जीवन को यापन करती हूँ। आगे आपको स्वयं दिखाई दे रहा होगा, ये मेरी ज़िंदगी मौत का सवाल भी बन चुका है। कब ना कब मेरी सांसें थम जाएं, ये कोई करार नहीं है। मैं किसी को ये चीज़ बताती नहीं हूँ, फिर भी मैं अपने कर्तव्य और अपना संघर्ष आगे बढ़ती रहती हूँ। जो नसीब और भाग्य में ऊपर वाले ने लिखा होगा वही हमको मिलेगा। ये किसी का ना दोष है और ना किसी का कुछ ज़्यादा नहीं कह पा रही हूँ। सब मेरे ही कर्मों का दोष है जो मुझे आज प्राप्त है। लेकिन प्राप्त तो मुझे बहुत कुछ हुआ और बहुत अच्छा ही प्राप्त हुआ, लेकिन बीच से किसी
ऐसे लोगों के चक्कर में बिगड़ा कि आज बनने का नाम नहीं ले रहा। फिर भी मैं अपने कर्तव्य में लगी हूँ। वो खुश हैं मेरा बुरा भला करने वाले, तो मैं खुश हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन अपने दिल के गम मैं किसी को बयां नहीं कर सकती कि मैं रात रात सोती नहीं, सो जाऊं तो मुझे होश भी नहीं रहता कि मैं हूँ कहाँ। कभी खा लेती हूँ, कभी भूखे पेट ही सो जाती हूँ, लेकिन फिर भी सुबह उठ के मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। आप सभी को राधे राधे। मेरी कोई गलती बात हो तो क्षमा करिएगा। मैं सभी से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करती हूँ फ्रेंड्स। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले वीडियो पे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए राधे राधे।